नीतीश को बिहार फिर से गले लगाएगा। इस बात अपने बूते बिहार की बागडोर थामने की तेजस्वी की उम्मीदें परवान चलेंगी या नहीं? क्या बिहार बदलाव की राह पर आगे बढ़ेगा और तेजस्वी को सत्ता सौंपने का जनादेश देगा? आज बिहार का जनादेश ईवीएम में कैद हो रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण का ये मतदान, 4 घंटे की वोटिंग आपको बताते हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं। खास तौर पर याद रखिए, वो महिलाएं जो लगातार सेंटर में रही हैं हर पार्टी के, वो लंबी लंबी कतारों में नजर आ रही हैं। इसके संकेत क्या हैं वो आगे हम समझेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इस बार एक बार फिर क्या महिलाओं के हाथ में बिहार की बागडोर होगी, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। मतदान केंद्रों पर सुबह से हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि लंबी कतारें महिलाओं की वोटिंग के लिए 121 सीटों पर, जहां पर 17 मंत्री अपने चुनाव का सामना कर रहे हैं। उसके साथ साथ 2 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनकी सीटों पर भी मतदान हो रहा है। तेजस्वी यादव की सीट पर भी मतदान हो रहा है। नेता विपक्ष और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार महागठबंधन के तेज प्रताप यादव की महुआ सीट पर भी यहां पर मतदान हो रहा है। अब देख सकते हैं कि यहां पर वोटिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं ने यहां पर किया है। बिल्कुल। और विनोद जी, सबसे पहले ये महिलाओं की जो लंबी लंबी कतार है वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, महिलाओं का जहाँ तक मामला है तो मालूम है नीतीश कुमार जी की महिलाओं में काफ़ी खासी लोकप्रियता रही है 2005 से लेकर के, और लगातार हर चुनाव में महिला वोटर उनके लिए ज़्यादा जो बहुमत महिलाओं का है वो नीतीश कुमार के पक्ष में रहा। वो चाहे आरजेडी के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे हैं। 2015 में भी उनको, जब वो आरजेडी के साथ थे तभी महिलाओं का समर्थन मिला, और 2020 में जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी मिला, या उसके पहले तो। और इस बार जो 10,000 रुपये वाला जो एक बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है जिसको उन्होंने डाला है, तो उसमें भी अगर उसका असर होता है तो जाहिर है महिलाओं का कुछ इजाफा होगा। लेकिन अगर उन वर्गों की महिलाएं जो वर्ग एनडीए को वोट नहीं देते हैं, अगर उनकी महिलाएं आती हैं एनडीए के पक्ष में या नीतीश कुमार के पक्ष में, तो एनडीए का गेन है। लेकिन अगर उन वर्गों की महिलाएं नहीं आती हैं, वो अपने ही जातीय और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से जाती हैं, तो फिर उसका बहुत गेन नहीं होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी महिलाएं दे रही हैं वोट वही दे रही होंगी। तो ये देखना पड़ेगा कि खासकर जो वर्ग एनडीए के वोटर नहीं थे, क्या उन वर्गों की महिलाएं भी एनडीए को वोट दे रही हैं 10,000 के। महिलाओं का पक्ष हमेशा काफी इंपॉर्टेंट रहा है बिहार के भीतर खास करके, और पिछले कई चुनाव में हमने इस बात को देखा हुआ है। चला जरा ग्राउंड पर भी चलते हैं। हमारे साथ में हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं बक्सर से। क्या स्थिति वहां पर देखी जा सकती है? महिलाओं वोटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हिमांशु, क्या वहां पर भी महिला वोटर्स का जोर उसी तरीके से दिखाई दे रहा है? हिमांशु। देखिए, बिल्कुल सारी सुबह जो है महिला वोटर जो है वो खुलकर वोट करने आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि अब 11 बज चुके हैं तो अब वोटर जो हैं वो कम निकल कर आ रहे हैं और बिल्कुल लाइन नहीं है, खाली है। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो बात विनोद जी कह रहे थे कि महिला वोटर्स नीतीश कुमार की ताकत रही हैं 2005 के बाद, लेकिन उसमें एक 2005 के चुनाव और 10 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं वोटर का भी समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को मिलता रहा। 2015 में क्योंकि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तब उनको मिला। लेकिन इस बार क्या उनको महिला जो वोटर्स हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की हैं, वो हैं, क्या मुस्लिम महिलाओं का भी वोट मिलेगा? क्योंकि जो 10,000 की स्कीम है वो मुस्लिम महिला वोटर्स को भी जो है वो मिली है। लेकिन एक चीज़ को देखना होगा, जिस चीज़ को लेकर सभी कहते हैं कि 20 साल का जो डेवलपमेंटल है उसमें 3 साल से ज़्यादा का समय जो है उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार में बनाया है। अगर आप देखें तो 2015 से 17 के तक उन्होंने चलाई, उसके बाद 2022 से 23 तक चलाई है, और 9 महीने ऐसे रहे जब नीतीश कुमार जो खुद मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी जगह जितिन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, ये बात सही है कि बिहार के अंदर इतनी नाराजगी इस बार नहीं है जो 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आई थी। एक एंटी इनकम्बेंसी नजर आई थी, और तेजस्वी ने बिल्कुल। और देखिए हिमांशु, जिस 20 साल का आप जिक्र कर रहे हैं उसी का जिक्र लालू यादव भी कर रहे हैं, और लालू यादव ये कह रहे हैं कि तवे से रोटी पलटनी चाहिए।